अल्लाह ऐलान फरमाता है, सुने सुने सुने, ये हफ़ाज़ इकराम का नूरानी काफिला, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और रब्बे करीम आलिम बाअमल बनाए। और माशाअल्लाह इनके वालिदैन मुबारकबाद के काबिल हैं कि जिन्होंने बेपनाह मेहनतें करने के बाद अपने बच्चों को इस मंजिल तक पहुंचाया। ये बड़ी बात है। और याद रखना, आलिमों की कदर का जब पता चलता है ना, जब हमने देखा है कि बाप का जनाजा सामने होता है और बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आता है। कितने बेटे ऐसे हैं, आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं, जो पढ़ाने की तो बहुत बड़ी बात है, पढ़ते भी नहीं है। कितने हैं ऐसे इनके बाप के जनाजे हैं, आखिरी नमाज हो रही है, वो चले जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, मगर बेटे को ये तक पता नहीं कि मेरे बाप की नमाज जनाजा किधर हो रही है। मगर मुबारकबाद के काबिल हैं इन बच्चों के वालिदैन, या वो बाप जिन बापों ने अपने बेटों को मेहनत के साथ कमाई करने के बाद अपने बेटों को आलिम दीन बनाया। माशाअल्लाह। अल्लाह उन वालिदैन को सलामत रखे और मौला खूब खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। सुने तवज्जो के साथ, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, इधर ख्याल करें बाबू, इधर ख्याल करें, थोड़ी देर इधर ख्याल करें। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कौन वो अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, जरा बुलंद आवाज से बोले अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, सितारों को झिलमिलाने वाला, दरियाओं को चलाने वाला, दरख्तों को बढ़ाने वाला, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का 9 महीने तक इंतजाम करने वाला। बात आपको और बताऊं, एक पिन्नी के अंदर ना एक बच्चा पैदा होने के बाद एक पिन्नी में ना इस तरीके से उसका मुंह बांध दीजिए और बच्चे को 2 घंटे उस पिन्नी के अंदर रख दीजिए। मेरा चैलेंज है, मेडिकल साइंस भी कहता है कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। कितने घंटा? सिर्फ 2 घंटा। माँ के शिकम से बाहर आए, माँ के शिकम से बाहर आए, बच्चे को एक थैली में पिन्नी में बांध के उसका मुंह बंद कर दीजिए, बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। मगर कुर्बान जाओ अपने पालनहार पे, अपने रब की हम्दो सना बयान करो। माँ के पेट में, तवज्जो, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से बोलो अल्लाह, इंतजाम करने वाला अल्लाह 9 महीने तक माँ के पेट में एक झिल्ली के अंदर बच्चे को जिंदा रखने वाला अल्लाह, गाय के, भैंस के, बकरी के थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला। आवाज से बोले अल्लाह। अल्लाह मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। वाह वाह, कितने करीब है? जानों से भी ज्यादा करीब है। नौजवानों तुम नहीं पढ़ते, हाँ आज पढ़ते नहीं, कुरान पे दुनिया रिसर्च कर रही है, कुरान की एक एक आयत पर रिसर्च हो रहा है, मगर आप लोगों को ख्याल नहीं है, आपकी तवज्जो नहीं है। सुने, इसी आयत पर रिसर्च सुने। भैया बाबू बैठ जाओ ना यार प्लीज, बातें ना करो थोड़ी देर, मेरा अपना मिजाज कुछ अलग है यार तकरीर करने का। मैं चाहता हूँ ये नबी की प्यार की बातें करने लगाऊं, सबकी शिरकत हो जाए। जरा सुन ले, बैठ के सुन ले भैया। अच्छा मुझे 35 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोले? नहीं ना, तो जरा मोहब्बत से सुन ले यार, जरा प्यार में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया कुरान पे रिसर्च कर रही है, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कितने करीब है? जरा बोले, जान से ज्यादा करीब है। अब मैं आपको समझाने लगा हूं प्रैक्टिकली तौर पर। आप लोग उधर बैठे, तवज्जो है, आप उधर बैठे हैं, मैं इधर हूं।
आपकी जान उधर है, मेरी जान इधर है। तवज्जो है। अच्छा, मैं जो करने लगा हूं, ये अल्लामा साहब ने तकरीर की है, सालिक भाई ने नात पढ़ी है, हमारे उलमा इधर बैठे हैं, आप उधर हैं। सच बताना कि जो मैं करने लगा हूं, जो हमारे उलमा करने लगे, आप देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं ना? हाँ, आप उधर है, मैं इधर। मेरी जान इधर है, आपकी जान उधर। मैं तकरीर करने लगा, हैदराबाद में एक बीच मजमे से शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, हजरत जब नबी जान से ज्यादा करीब हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? बात तो सीधी है ना, बात सही है। बोले जब नबी जान से ज्यादा करीब हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा चचा उम्र कितनी हो गई? बोले हजरत 60 साल के पार है। मैंने कहा 60 के साल के ऊपर हो गई मगर अकल आज तक नहीं आई। बोले क्या मतलब? मैंने कहा चचा इतना और बताओ कि उम्र 60 के पार है, सच बताना कि तुम्हारे जिस्म में जान है? तड़प के बोले मौलाना अगर मेरे जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? ये कौन सा गाँव है? आमबाड़ी। जरा आप बताओ, आपके जिस्म में जान है? काहे घबरा रहे हो? है ना? है। अब इसमें हर कैटेगरी के बैठे हैं। कुछ हमारे बुजुर्ग 60 साल के बैठे हैं, कुछ 25 साल के हैं, कुछ 30 साल के हैं। नौजवानों सच बताना, जो सवाल करने लगा हूं, इतनी इतनी उम्र आपकी हो गई है, आज तक आपने अपनी जान को देखा है? अच्छा अपनी तो है भाई, अपनी तो है, मगर पता नहीं काली है, पीली है, नीली है, गोरी है कैसी जान अपनी? कमाल है, मैं सर पकड़ के बैठ गया, जान अपनी देखी। मैंने कहा बड़ा मियां 60 साल के ऊपर उम्र हो गई, मगर सच्ची बताना आज तक आपने अपनी जान को देखा है? कहने लगे मौलाना जान को तो आज तक नहीं देखा। सवाल करने वाले कितना नादान है यार, अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। क्या कहने, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह। नौजवानों तुम रात को नहीं पढ़ते, तुम्हारा आलम यह है कि रात के 12 बजे तक 2 बजे तक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मोबाइल में ड्रामे, गाने, अय्याशों के मनाजिर। बोलो बात गलत है मेरी? सही है ये। रातों रात अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराब की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, तुम्हारे नबी ने ऐलान फरमाया शराब पीने वाले को जन्नत तो जन्नत, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। और शराब पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना। शराबों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों को बर्बादी के रास्ते पे ले जाकर खड़ा करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने वालों, सुनो सुनो, मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, अय्याशी करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, जिना करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में इतनी प्यास की शिद्दत होगी, तवज्जो से जुमले सुने, इतनी प्यास की शिद्दत होगी कि जबान कांटा बन जाएगी, जबान बाहर लटक जाएगी, पानी पानी कह के पुकारेगा, पानी पानी कह के, पानी पानी कह के आवाज बाहर आएगी। सुने, मेरे आका ने फरमाया जब पानी मांगेगा
उसकी शर्मगाह से जिना करने वाले की, जानिया की, जानी की उनकी शर्मगाहों से एक पीप निकलेगा और इतना डेंजर पीप होगा, इतना खतरनाक पीप होगा। मेरे आका ने फरमाया उस पीप की इतनी बदबू होगी अगर दुनिया में डाल दी जाए तो दुनिया के जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। कहो अल्लाहु अकबर। सुने सुने, दिल दुखता है कि जलसों में आने के बाद भी मक्कारिया, अरे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अजीब रंग है। सुने सुने, मेरे आका ने फरमाया एक प्याले में करने के बाद जब जिना करने वाले को, जानिया को, तवज्जो है, जानी को जब ये प्याला पकड़ाया जाएगा और ये प्याला पीप का अपने लबों के करीब लाएगा, जब इसमें घूंट मारेगा, अल्लाह, जब घूंट मारेगा नीचे वाला होठ पे इतना बरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना बरम आ जाएगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोग हैं, कौन से जालिम लोगों की जमात है। आवाज आएगी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। बोलो अल्लाहु अकबर। तौबा करो गुनाहों से, तौबा। पूरी पूरी रात ड्रामे, मक्कारिया, इस मोबाइल ने हमारे बच्चों की जिंदगियों को तबाही के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। और दिल तो जब दुखता है जब पूरी पूरी रात इसी में ड्रामे, गाने, और जब फजर का वक्त आता है ना तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। मैं सही बात करने लगा हूं, कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। आज भी हमने अपने नौजवान उन बच्चों को देखा है जो हमारे बिरादर वतन गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चे होते हैं। उनके बच्चे 4 बजे से खड़े हो जाते हैं, कूदना, खेलना, दौड़ना, अपनी सेहत को बचाना। और हमारे नौजवानों को देखो तो 4 बजे के बाद उल्टा। आलिमों के करीब बैठने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने ईशा के वक्त कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने पेड़ों पे कभी खामोश बैठे नहीं देखा। बोलो बात गलत है कि सही है? परिंदे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और आप लोग। अच्छा एक बात और बताओ, हमारे बुजुर्ग बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रात के इस वक्त बेचारे बैठे हैं। सच बताना है नौजवानों, तुम तो खैर नहीं जानते मगर बुजुर्ग बताएंगे, बच्चे कुत्ते के ज्यादा होते हैं कि बकरी के? हाँ कुत्ते के ज्यादा होते हैं। सुने सुने, बच्चे कुत्ते के ज्यादा होते हैं, बकरी के कम। मगर सच बताना, रोडों पे बकरियां ज्यादा नजर आती, कुत्ते कम। बहुत बहुत गहरा जुमला देने लगा हूं। बच्चे कम रोडों पे, कुत्ते के बच्चे ज्यादा, मगर तादाद बकरी की ज्यादा, कुत्तों की कम। एक बुजुर्ग से जब किसी ने पूछा कि हजरत बात समझ में नहीं आती, तो कहने लगे बाबू हम बताएंगे, कुत्ता पूरी रात भौंकता है और सुबह के वक्त आके सो जाता है, बकरी पूरी रात सोती है, सुबह के वक्त अल्लाह अल्लाह करने के लिए बेदार हो। इसलिए अल्लाह ने उसमें बरकत रखी। और आज नौजवानों का क्या हाल है? पूरी रात कुट 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 मोबाइल में, और जब सुबह का वक्त आता है, नौजवानों सुनो तवज्जो के साथ, लोग कुरान पे रिसर्च कर रहे हैं, लोग कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के आगे की तरफ चले जा रहे हैं। पढ़िए कुरान को, पढ़िए यही आयत, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। तर्जुमा फिर बोले, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। एक जर्मनी का डॉक्टर है, कहां का? जर्मनी का। जरा याद करें कहां का? जर्मनी का डॉक्टर। अपना नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, वो नबी का दुश्मन है, कुरान का दुश्मन है। मगर जब उसने इस कुरान की आयत को पढ़ा ना कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा साइंसदान है, वो कहता है कुरान कह रहा है होगा। अरे बोल दो यार, बोल दो।
हाँ, दिल दिल में कहता कुरान कह रहा है होगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। हाँ, कुरान न बदला जाएगा। इसी पे रिसर्च। मैंने कहा क्या समझ में आया? बोले मैं मेडिकल में पहुंचा और जहां लाशों पे रिसर्च किया जाता है ना, जो MBBS MS डॉक्टर होते हैं, जो उन्हें पढ़ाया जाता है, हो सकता है कुछ बच्चे हमारे साइंस से इधर पढ़ने वाले बैठे हो तो वो जानते होंगे। जब बच्चों को MBBS की डिग्री कराई जाती है, MS सर्जन बनाया जाता है, तो उस वक्त बड़ी जो मेडिकलों में बड़ी बड़ी मतलब लाशें रखी होती हैं, उन लाशों को चीर फाड़ के उन पे रिसर्च किया जाता है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो समझ रहे हैं। डॉक्टर जर्मनी का कहता है मैंने कुरान की आयत को पढ़ा और कुरान की आयत को पढ़ने के बाद मेडिकल में पहुंचा। मैंने एक इंसानी बॉडी को उठाया और इंसानी बॉडी को उठाने के बाद मैंने कलेजे को फाड़ा, जो है सीने की खिड़की को खोला और खिड़की को खोलने के बाद मैंने दायां फेफड़ा निकाला, बायां फेफड़ा निकाला और दोनों फेफड़ों को निकालने के बाद मैंने टेबल पे रख दिया। और जब टेबल पे रखा तो टेबल पे रखने के बाद मैंने मशीन के जरिए, आला खुर्दबीन के जरिए, मैंने दूरबीन के जरिए मैंने टेस्ट करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। ओ नौजवानों, मैं आपको बताने लगा हूं, ये कुरान को मानने वाला नहीं है, कुरान वाले को मानने वाला नहीं है, मगर कुरान की आयत पे रिसर्च करता हुआ नजर आ रहा है। ये कहता जब मैंने आला खुर्दबीन के जरिए देखा, मैंने दूरबीन के जरिए देखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब समझ में क्या आया? बोले समझ में ये आया कि दाएं फेफड़े पे लिखा नजर आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह और बाएं फेफड़े पे लिखा नजर आ रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग कुरान की आयतों पर रिसर्च कर रहे हैं। नौजवानों, तुम्हें फुर्सत नहीं है, आपको टाइम नहीं है, पढ़ो और आगे बढ़ो। कुरान की एक एक आयत पर रिसर्च करने के बाद दुनिया आगे चली जाए।